Hello students, I hope you all are good. In previous video, we studied about the physical properties of non-metals. In chapter 4, materials, metal and non-metals. Today, we will start a new topic, chemical properties of metals. Okay. So, first of all, हम ये जान लेते हैं कि केमिकल और फिजिकल चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया होगा, फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ। फिजिकल थिंग्स वो चीज़ें होती है जिसे आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ा मेटल डक्टाइल इन नेचर होते हैं, यानी कि खींच करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने पढ़ा कि मेटल्स पीट करके पतली चादरें बन सकती हैं उसकी, तो वो आपने डायरेक्ट ऑब्जर्व करा। आप किसी मेटल को पीटिए या आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसके लिए आपको किसी लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम डिफरेंस देख ले रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, यानी कि आप उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको किसी भी मेटल के डक्टाइल नेचर को या नॉन मेटल के डक्टाइल नेचर के ना होने का अगर आपको प्रमाण चाहिए, यानी कि आपको प्रूफ करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है, तो आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी मेटल या नॉन मेटल को लेकर के उसकी प्रॉपर्टी को वहीं प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई लेबोरेटरी टेस्ट या ये चीज़ें जरूरी नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होती, यानी कि नॉट डायरेक्ट ऑब्जर्व। ठीक है, यानी कि वो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यानी कि आपका जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में था, आपको पता करना है कोई चीज़ सॉलिड है या सॉफ्ट है, आप छू करके पता कर सकते हैं। किसी चीज़ की सीड्स बन सकती है, नहीं बन सकती, आप पीट करके कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आपने पीछे फिजिकल में देखी वो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत होती है, यानी कि आपको लैब टेस्ट यहाँ पे जरूरी होता है ये देखने के लिए। लैब टेस्ट जो होता है वो एसेंशियल होता है, यानी कि जरूरी होता है ये देखने के लिए कि क्या क्या उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक छोटा सा डिफरेंस पूछा जाता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होती हैं, यानी कि आप उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती, ये सिर्फ लैब टेस्ट से ही ऑब्जर्व की जा सकती है। ठीक है, आपको लैब टेस्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई केमिकल डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा, या कोई गैस उससे पास करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है। यहाँ आपका ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई होप आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, जैसे आप सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं, सीधे उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक ऐसा है कि उस पर आप सीधे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, लैब टेस्ट करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा। तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस जो है वो बता दिया है। अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ठीक है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज हम केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत वहीं से करेंगे, जैसे हमारे आसपास एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन। तो हम ये देखते हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाएगा। ठीक है, व्हेन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी मेटल ले लो, ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मतलब मेटल जो है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है।
ठीक है, किस तरह से करता है? नॉर्मली हमारे घरों में तांबे का कोई बर्तन होता है या तांबे का कोई लोटा है या फिल्टर है, कुछ भी है, हम देख सकते हैं बहुत टाइम के बाद, या आप अचानक ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट उस पर काम कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो बहुत समय के बाद आप देखोगे, जैसे आपने कोई नया सा एक तांबे का बर्तन लिया है, थोड़े टाइम में उसमें हरे हरे कलर की बाहर की ओर एक लेयर बन जाती है, परत कहते हैं, ठीक है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो वो जो हो गया, वो जो कॉपर था, यानी कि जो तांबा था, जिसे हम से इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, तो कॉपर था, उसमें ऑक्सीजन की लेयर बन गई, जो कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि जब मेटल को ऑक्सीजन में रखा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि एयर में रख दीजिए आप, वहीं ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड की रेट जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे आपने लिया Cu मीन्स कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से इसे कंबाइन कर दिया, ऑक्सीजन इसको कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बनाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड 2Cu1, यहाँ दो को ले लेते हैं, सिंगल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये एलिमेंट है, और ये सिंगल ऐसे हमारे नेचर में सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा 2 या 8 4 4 ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिंगल जो भी एटम है वो यहाँ नहीं मिलता, ठीक है, इस नेचर में कोई भी सिंगल पार्टिकल नहीं मिलता। आप ये समझिए, अभी के लिए समझिए कि सिंगल पार्टिकल नहीं मिलता, हमेशा पेयर्स में ही मिलते हैं, ठीक है, पेयर मतलब जोड़े में मिलते हैं। इसीलिए यहाँ 2CuO2 ये बना 2Cu, इसे कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये होता है आपका कॉपर ऑक्साइड। ये बन गई इस पर ऑक्सीजन की लेयर, यानी कि आप ये समझिए कॉपर का एक टुकड़ा आपने लिया, तांबे का एक टुकड़ा लिया, उसे खुले एयर में छोड़ दिया जिसमें ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, तो एक हरे कलर की उसमें लेयर जमेगी, यानी कि ग्रीन कलर की एक लेयर उसमें आ जाएगी, जिसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है जब मेटल जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। कॉपर क्या था? मेटल था, या ऑक्सीजन है, बनाया गया इसने मेटल का ऑक्साइड बना दिया, मेटल यानी कि कॉपर का ऑक्साइड बना दिया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी और मेटल ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ठीक है, कांसा कहते हैं बेसिकली इसे हिंदी में। जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उस समय पर ये भी ऑक्सीजन की लेयर बनाता है, Zn, ठीक है। ये जो है आपका ये जिंक है, ये ऑक्सीजन है, यहां पर इसने बना दिया जिंक का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यानी कि हर किसी मेटल का, ये मेटल है, मेटल का ऑक्साइड ही बनता है, जिंक का ऑक्साइड बना, ये कॉपर मेटल का, कॉपर का ऑक्साइड बना। यानी कि जब आप इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करेंगे, डायरेक्टली आपने किसी कॉपर पे ऑक्सीजन पास कर दी तो एक लेयर उस पर जम जाएगी, ऑक्सीजन की ऊपर से लेयर जम जाएगी, इसलिए इसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, और अगर जिंक पे जमी तो जिंक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये पोटेशियम का सिंबल है, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन कर रहे हैं रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि रिएक्शन कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है जो बना, यानी कि ऑक्सीजन जब कॉपर से मिली तो ये बना, यानी कि ये चीजें आप आगे पढ़ेंगे अपनी क्लास में। ये तो रिएक्टेंट हो गए जिन्हें रिएक्शन करी, ठीक है, इनको कहते हैं रिएक्टेंट, और ये जो बना इसको कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि आपको ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब मेटल जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है, ठीक है, मेटल कोई सा भी मेटल आप ले लीजिए, पोटेशियम का एग्जांपल हम देखते हैं ऊपर, तो कोई सा भी मेटल आप ले लीजिए, वो ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो इससे मेटल का ऑक्साइड बनता है। पहले एग्जांपल में हमने बताया कॉपर एक मेटल है, ठीक है, कॉपर है, ये क्या है? एक मेटल है, मेटल है, यहाँ लिख दिया मेटल है,
इसकी रिएक्शन हमने करी ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो हमने देखा इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड बना। इसी तरह से जिंक ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, जिंक क्या था, जिंक हमारा मेटल था, ये भी एक मेटल है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो ZnO2 बना, यानी कि जिंक का ऑक्साइड बना। हर केस में हमने देखा कि पहली केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप होगी हर जगह पे जो है, और ये बीच में जो एरो का साइन दिखता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रोडक्ट को देता है, ठीक है। तो जो मेटल कंबाइन हो रहा है हर केस में, उससे ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर रही है तो हर केस में मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म होता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक मेटल और ले लेते हैं जैसे पोटेशियम, इसको कहा जाता है पोटेशियम। ये भी एक मेटल है, जब ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो ये बनाता है K2। बेसिकली इसको मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, या KO2 ऐसे रहने देता है, K2O ये फॉर्म करता है, ठीक है, K2O फॉर्म करता है। ये पोटेशियम था, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मैं इसके नीचे इसके नाम लिख रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से करना है। ऑक्सीजन से रिएक्शन इसने जब करा तो यहाँ पे बना पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो फिर से वही हुआ, मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया। मेटल क्या था इस बार, पोटेशियम था, पोटेशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ दी जो मेटल्स होते हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी में आगे कहता है, इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। सेकंड में कहता है अगर हम इन मेटल्स को किसी वाटर में डाल दें, यानी वाटर में डिसॉल्व कर दें, वाटर में हमने इसको डिसॉल्व यानी कि घोल दिया तो ये इनसॉल्युबल रहते हैं, सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे है मोस्ट ऑफ द मेटल्स insoluble in water, तो क्या मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि घुलते नहीं। इनसॉल्युबल मतलब उसमें मिक्स नहीं होते, तो इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि वो वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होते, बट some metal form, ये चीज समझ लीजिएगा, एल्कली when they mix in water, when they mix in water, ठीक है। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द जो होते हैं मेटल्स इनसॉल्युबल रहते हैं, वाटर में मिक्स नहीं होते, बट सब मेटल्स जो होते हैं एल्कली बनाते हैं। एल्कली यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो है न्यूट्रल मेटल्स बनते हैं, न्यूट्रल टाइप के जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उसे एल्कली कहा जाता है। या आप आगे से और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, एल्कली वगैरह तो कैसे होता है, रिएक्शन से समझा देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ दी वाटर मेटल जो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर रहते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बट सम क्या होता है मेटल जो होते हैं वो एल्कली फॉर्म करते हैं। एल्कली यानी कि एक ऐसा न्यूट्रल टाइप का सब्सटेंस जो व्हेन दे मिक्स इन वाटर, यानी कि जब उन्हें मिक्स किया जाता है वाटर में, ठीक है। एग्जांपल के लिए इसी को लेते हैं, मान लीजिए आपने पोटेशियम को लिया, ये पोटेशियम का जो बना था लास्ट में K2O, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल रिएक्ट नहीं करता, मेटल ऑक्साइड करता है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। मेटल नहीं रिएक्ट करता, मेटल ऑक्साइड करता है, तो इसका मेटल ऑक्साइड K2 बना था। इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाता है KOH का होल ट्वाइस, यही होता है ये जो बना समझता, इसी को कहते हैं एल्कली फॉर्म, ठीक है। तो मेटल तो इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, लेकिन मेटल ऑक्साइड जब इनको मिक्स किया जाता है वाटर में
बट सम मेटल ऑक्साइड फॉर्म एल्कली, ये एल्कली सब्सटेंस बना एल्कली फॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि इन्हीं के साथ वाटर के साथ ही मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इन्हें मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करा जाता है, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जांपल के लिए कॉपर देखा होगा, कॉपर को ऑक्सीजन में रखा जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी कि हरे कलर की उसमें परत चढ़ जाती है, उसी को कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह से जिंक का देखा, इसी तरह से पोटेशियम का देखा। सेकेंड पॉइंट में ये देखा कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं, ठीक हो गया। लेकिन मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो एल्कली सब्सटेंस को फॉर्म करता है, ठीक है। इतना हमने इस वीडियो में पूरा देखा, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।